हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके पहले की जो वीडियो है वो चैप्टर 2 का पार्ट 1 था। और आज हम लोग सिलाई मशीन में धागा कैसे फिट करेंगे और मशीन को कैसे चलाएंगे इसके बारे में जानेंगे थ्योरी के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और सिलाई मशीन में धागा कैसे फिट करते हैं और मशीन को कैसे चलाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आप सभी को हो सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिरकी के धागे को ऊपर लाना, इसके पहले के जो टॉपिक थे वो हो चुके हैं। अभी हम लोग पूरे धागे को मशीन में अटैच कर चुके हैं। अब हम लोगों को फिरकी के धागे को ऊपर लाना है, तो वो हम किस किस प्रकार से लाएंगे ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 है, सुई में पिरोए गए धागे के सिरे को बाएं हाथ से पकड़ें। सुई में पिरोए गए धागे के सिरे को बाएं हाथ से पकड़ें। इसके बाद अगला नंबर है, हत्थी को धीरे धीरे अपनी तरफ घुमाएं। हत्थी को धीरे धीरे अपनी तरफ घुमाएं। और उसका अगला स्टेप जो होगा वो है, सुई को नीचे जाने दें तथा धागे को ढील दें। सुई को ऊपर लाएं, यानी कि सुई को नीचे जाने दें और धागे को हल्का ढीला छोड़ दें और फिर से सुई को वापस ऊपर लाएंगे तो उसके साथ में फिरकी का भी धागा ऊपर आ जाएगा। अगला स्टेप है, धागा अपने आप ऊपर आ जाएगा। धागा के दोनों सिरों को घोड़े के नीचे यानी कि प्रेशर फुट के नीचे से पीछे की ओर कर दें। धागा अपने आप ऊपर आ जाएगा। दोनों सिरों को घोड़े यानी कि प्रेशर फुट के नीचे से पीछे की ओर कर दें धागे को। अगला देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। फिरकी के धागे को ऊपर लाना इस तरीके से लाते हैं, ये आप देख सकते हैं कैसे होता है। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद फिरकी में धागा ऊपर आ गया और धागे को हम प्रेशर फुट से पीछे की तरफ कर दिए हैं। अब हमें सिलाई आरंभ करना है। तो हम सिलाई कैसे आरंभ करेंगे ये सब हम थ्योरी के माध्यम से जानेंगे। सिलाई आरंभ करना, पहले धागा नीचे से ऊपर करें, यानी कि जो धागा नीचे था फिरकी में उसको ऊपर करें। उसके बाद अगला स्टेप है, कपड़े के जिस भाग की सिलाई करनी है उसे घोड़े यानी कि प्रेशर फुट के नीचे दबाएं। कपड़े को ऐसे रखें कि एक किनारे सीधे हाथ के किनारे के साथ बाकी कपड़ा मशीन के बाहर की तरफ होना चाहिए। कपड़े के जिस भाग की सिलाई करनी है उसे घोड़े यानी कि प्रेशर फुट के नीचे दबाएं। कपड़े को ऐसे रखें कि एक किनारे सीधे हाथ के किनारे के साथ बाकी कपड़ा मशीन के बाहर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप है, सिलाई शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सिलाई शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। का और खा, यहाँ पर 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसे, और इसको हम लोग देखेंगे। कसावट यानी कि टेंशन, इंग्लिश में टेंशन कहते हैं और हिंदी में कसावट कहते हैं। तो कसावट का क्या क्या अर्थ है तो ये हम लोग जानेंगे। टेंशन यानी कि कसावट का अर्थ है कि ऊपर और नीचे के धागे का कसाव एक समान हो। इससे टाँका ना तो ढीला और ना बहुत कसा होता है। टेंशन कसावट का अर्थ है कि ऊपर और नीचे के धागे का कसाव एक समान हो। इससे टाँका ना तो ढीला और ना बहुत कसा होता है। ठीक है। अगला है खा, टाँके की लंबाई। अगला क्या चीज़ देखेंगे, टाँके की लंबाई। यहाँ पर हमने टेंशन यानी कि कसावट देख लिया है। कसावट दोनों धागों का समान होना चाहिए, ना तो बॉबिन का धागा ज़्यादा कसा आना चाहिए और ना ही ऊपर से धागा ज़्यादा कसा जाना चाहिए, नहीं तो इससे टाँकों में प्रॉब्लम आती है। हमारा जो सिलाई है वो सही नहीं देता है मशीन। तो खा देखेंगे,
टाँके की लंबाई। टाँके की लंबाई जांच लें या कपड़े की मोटाई के अनुरूप रखा जाता है। लंबे टाँके मोटे कपड़े के लिए व छोटे टाँके पतले कपड़े के लिए उपयोग किए जाते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिएगा। हैं 4 है, मशीन के पहिए को घुमाकर सिलाई शुरू करें। कपड़े को बाएं हाथ से धीरे धीरे बढ़ाएं। मशीन के पहिए को घुमाकर सिलाई शुरू करें। कपड़े को बाएं हाथ से धीरे धीरे बढ़ाएं। अगला है, सिलाई समाप्त करने के बाद 2 इंच धागा छोड़कर काटें। सिलाई ना खुले इसके लिए धागे को अंतिम सिरों पर गांठ लगाएं। तो इसका मतलब है कि हम सिलाई को शुरू कर दिए हैं और जहाँ पर ख़त्म करेंगे वहाँ पर हमें 2 इंच लंबा धागा छोड़कर उस पे गांठ मार देनी चाहिए, यानी कि सिलाई ना खुले इसके लिए। तो यहाँ पर आप बैक स्टिच भी लगा सकते हो, या ये जो मशीन का यहाँ पर एक स्क्रू होता है जिसे स्टिच रेगुलेटर बोलते हैं, तो इसको हम ढीला करके बिल्कुल नीचे ले जाएंगे तो बखिया जो है मशीन बैक चलने लगेगी और बखिया पीछे को चलने लगेगी। तो इसलिए इसी से हम लोग स्टिच रेगुलेटर से ही बखिया को आगे पीछे कर सकते हैं। तो जहाँ पर किनारा होता है वहाँ पर हम लोग टाँकी मार देते हैं कि सिलाई ना खुले, और नहीं तो आप अंतिम सिरे पर 2 या 3 इंच का धागा काटकर आप गांठ भी लगा सकते हो, इससे आपकी सिलाई नहीं खुलेगी। तो आप दोनों काम कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि सिलाई समाप्त करने के बाद 2 इंच धागा छोड़कर काटें। सिलाई ना खुले इसके लिए धागे को अंतिम सिरों पर गांठ लगाएं। ठीक है, अगला देखेंगे। यहाँ पर ये मशीन की शुरुआत हो चुकी है सिलाई की, ये आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। इस हाथ से यानी कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हमें इस तरफ रखना होता है, और अगर पैर वाली मशीन है तो दोनों हाथ से हम कपड़े को आसानी से संभाल सकते हैं। अगर हाथ वाली है तो उससे हमें एक हाथ से सिलाई करनी होती है, एक हाथ से पहिए को चलाना होता है और एक हाथ से सिलाई करनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, हमारे यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है, यानी कि धागा कहाँ कहाँ पर अटैच होता है और कैसे सिलाई शुरू की जाती है और कैसे समाप्त की जाती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखे हैं और आगे भी देखेंगे। मशीन चलाना व सिलाई करना, यानी कि अभी तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग मशीन चलाना व सिलाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मशीन द्वारा कपड़ा सिलने से पहले आपको मशीन चलाने का अभ्यास करना चाहिए। मशीन द्वारा कपड़ा सिलने से पहले आपको मशीन चलाने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास कागज़ पर किया जा सकता है। एक कागज़ के टुकड़े पर नीचे दिए गए चित्रों को उतार लीजिए। घोड़े यानी कि प्रेशर फुट के नीचे दबाकर सिलने का अभ्यास कीजिए। याद रहे, इसके लिए सुई में धागा तथा फिरकी में धागा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सुई में धागा ना हो और बॉबिन में यानी कि फिरकी में भी धागा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका धागा और सुई दोनों टूट सकते हैं और मशीन भी ख़राब हो सकती है, या फिर आपके जो स्टिच है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपको अभ्यास करना है। तो आप पहले कागज़ के टुकड़े, सुई में धागा ना हो और बॉबिन फिरकी में धागा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। आगे देखेंगे। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस टाइप का आपको डायग्राम बना लेना है और इस पे आपको सिलाई चलानी है, यानी कि सभी प्रकार की सिलाइयाँ आपको करनी है। पहले तो आपको का और खा जाना है, यानी कि आपको सीधी सिलाइयाँ सीखनी है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सभी प्रकार की लाइनें आपको बना लेना है और किसी भी प्रकार की आपको सिलाई करनी है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आप किसी भी प्रकार की सीधी सिलाइयाँ आप पहले सीख सकते हैं।
उसके बाद आपको जिगजैग लाइनें बना लेना है। जिगजैग लाइनें बनाकर उस पे सिलाइयाँ करना है, ताकि आपको कहीं पर भी कर्व एरिया आती है या कैसे भी आपको सिलाई करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे कपड़े में। तो इसलिए आपको अभ्यास करने के लिए कागज़ के टुकड़े पर करना होगा, और आप सभी प्रकार से डायग्राम बना बनाकर आप अभ्यास कर सकते हो, बिना सुई में धागा पिरोए हुए और बिना बाबिन में धागा पिरोए हुए आप अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। इसके द्वारा आप सीधी रेखा पर मशीन चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। कहीं पर आपको सीधी सिलाइयाँ लगानी है तो आप अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, अगर आपने अभ्यास किया है तो इसीलिए इस प्रकार के डायग्राम बनाकर आप इस पे सिलाई चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आगे भी देखेंगे। आप इस प्रकार से सर्कल आप बना सकते हैं, इस प्रकार से स्पाइरल बना सकते हैं, और इस पे आप सिलाई करने का अभ्यास कर सकते हैं, ताकि कहीं पर भी गोलाइयों पर आसानी से सिलाई आप चला सकें। तो इसलिए इस प्रकार के अभ्यास आप कर सकते हैं। आप लोग जब भी पहली बार मशीन पर बैठते हैं या नई मशीन पर बैठते हैं तो आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। इन सभी प्रकार के अभ्यास करने से आपको अच्छी सिलाइयाँ का अभ्यास हो जाएगा। तो आप स्पाइरल, सर्कल और स्क्वायर शेप, आप किसी भी प्रकार के शेप बनाकर आप उस पर सिलाई चला सकते हैं, ताकि कहीं पर भी आपको सिलाई चलाने में आसानी हो सके। तो ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम, यहाँ पर ये स्पाइरल है, ये सर्कल है, इन सभी पर आप लोग सिलाई चला सकते हैं। आप इन सभी पर सिलाई चलाकर गोलाइयों का अभ्यास कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी गोलाई पर सिलाई चलानी हो तो आप अच्छे से चला सकते हैं। यहाँ पर नीचे नोट्स में लिखा गया है कि इसके द्वारा आप गोलाई में मशीन चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्क्वायर शेप है, ये भी आप मशीन चलाने का अभ्यास करने से आप कॉर्नर में अच्छे से चला सकते हैं। कहीं पर भी सिलाई चलानी है और यहाँ पर कॉर्नर बनाना है तो आप अच्छे से सिलाई चला लेंगे, जब भी आपने ऐसा अभ्यास किया है तो यहाँ पर नोट्स में भी लिखा है, इसके द्वारा आप रेखाएं व कोने पर मशीन चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सुई में व फिरकी में धागा डालकर कपड़ा सिलने का अभ्यास कर सकते हैं। और यहाँ पर भी दिखाया गया है, आप इस प्रकार की भी सिलाइयाँ कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी डिजाइन बनानी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अभ्यास करना है तो वो कागज़ पे आप किसी भी प्रकार से सिलाइयाँ कर सकते हैं। दिए गए चित्रों के अलावा कोई 2 और चित्र बनाकर कागज़ पर मशीन चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं और उस पर आप सिलाई चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी डिजाइन वगैरह बनानी है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगला दिया गया है, फिरकी में धागा भरने का अभ्यास कीजिए, यानी कि आप इसके बाद फिरकी में धागा भरने का अभ्यास कीजिए। आपका फिरकी में धागा अच्छे से भरना चाहिए, नहीं तो आपकी सिलाइयाँ खराब आती हैं। और अगला है, क्रम से मशीन में धागा डालने का अभ्यास कीजिए। ये 2 आपके विशेष नोट्स हैं, इनको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। ये आपको पूरी सिलाइयों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 2 नोट्स दिए गए हैं। फिरकी में धागा भरने का अभ्यास कीजिए, यानी कि आपको फिरकी में धागा अच्छे से भरना आना चाहिए इन सभी चीज़ों को करने के बाद। उसके बाद मशीन में क्रम से धागा डालें। ठीक है, मशीन में क्रम से धागा डालने का अभ्यास करें, नहीं तो आपकी सिलाई जो है वो ख़राब आएगी। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा, और तो अगले वीडियो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा।